हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक रूपधारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भाई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को जारी। धन्य धन्य दिन ही से काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हमें चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ 8वें लंब के अंतर्गत भाइयों के परस्पर प्रेम की चर्चा यहाँ हुई। जीवंदर कुमार अपने भाई नंदात्य के आगमन की खबर सुनकर ही बहुत प्रसन्न हो गए और देखने के बाद चित्त का आनंद कुछ अपार था। होता ही है जहाँ प्रेम होता है उन्हें देख करके सहज ही चेहरे खिल जाया करते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ चेहरे खिल जाते हैं। होता ही है ऐसा, आपने देखते ही। अब ये आए चावड़ा जी आज कभी कभी आते हैं तो देखते ही चेहरा खिल जाता है। ऐसा होता है ना, जहाँ अपनापन होता है वहाँ ऐसा लगता है अरे आप आ गए, समझ लो आप। ऐसे कहते हैं आज है? क्या चीज़? हाँ आज तो देखो आप अभय जी आ गए हैं, भीम जी हैं, सब लोग। तो अभी भादवा शुरू हो गया है ना। खैर देखिए, मैंने ये प्रसन्नता जीवंदर कुमार के चित्त में दिखाई दी। क्या कह रहे हैं आगे? उनका परस्पर मिलन ये तो हो ही गया था। अब महान दुख का भी तत्काल नाश होना। दुख का तत्काल नाश 375 नंबर पेज पे देखिए। अनुजो भी तमालोक्य मुझे दुख सागरात विस्मृतम ही चिरम भुक्तम दुखम स्यात् सुख लाभत। छोटा भाई भी अपने बड़े भाई जीवंदर कुमार को देखकर दुख रूपी समुद्र से पार हो गया। जीवंदर कुमार जो थे उनके चित्त में तो अत्यधिक उत्साह और आनंद था ही। छोटा भाई भी तो तलाश रहा था। जीवंदर कुमार स्वयं तो सुरक्षित थे जब वहाँ से निकले थे। काष्ठांगार की कैद में से जब बाहर निकल गए थे तो स्वयं तो सुरक्षित थे और परिवार वालों की चिंता थी नहीं, क्योंकि परिवार तो पीछे से अपने घर पे सब जगह है। लेकिन परिवार वालों को तो जीवंदर की चिंता थी। कहाँ गए? कोई सूचना भी नहीं, कोई खबर भी नहीं, कुछ पता भी नहीं। तो ये जो इनका छोटा भाई था, इसने जैसे ही जीवंदर कुमार को देखा तो मानो जो दुख का सागर चला आ रहा था कि मेरे भाई खो गए, मेरे भाई कहीं चले गए, मेरे भाई मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं किस हाल में होंगे, पता नहीं कहाँ होंगे। वो जो दुख का सागर लहरा रहा था, वो दुख का सागर ये तत्काल ही पार हो गए उससे वे। देखिए कितने साल निकले हैं, न मालूम कितने वर्ष निकल गए। निश्चय से चिरकाल तक भोगे हुए दुख का भी सुख मिलने पर विस्मरण हो जाता है। ये सच्चाई है कि बहुत लंबे समय से यदि किसी व्यक्ति को कोई दुख और तकलीफ चल रही हो, जब आनंद का प्रसंग आता है तो भूतकाल में वो जो तकलीफ हुई थी ना, उस तकलीफ को भूल जाता है। बड़ी से बड़ी बीमारी हुई हो, बड़ा से बड़ा संकट आ गया हो, बड़ी से बड़ी आपत्तियां हमारे ऊपर आई हो, लेकिन वे आपत्तियां, वे संकट भी जब सुख के प्रसंग आते हैं तो वो सब भूल जाता है। नोटबंदी होने पर जो हाथ में पैसा नहीं था, जो तकलीफ थी और जो लाइनें लग रही थी और जो तकलीफ भुगत रही थी भारत की जनता,
आज वो तकलीफ कितनों को याद है? होगी, कभी वापस याद करो तो फिर पुरानी बात कभी याद आए तो, नहीं तो सब भूल भाल गए, खत्म हो गई वो बात। अब क्या है? अब तो अच्छे दिन आ गए। माने मेरा कहने का मतलब ये है, ये नीतिकार कह रहे हैं, ये नीति है। कितना भी बड़ा संकट हो, जब सुख के प्रसंग आते हैं तो भूल जाता है पुरानी बातों को। घर में किसी का मरण हो गया हो, मतलब आज शादी का प्रसंग है, तो उसको कौन याद करता है? कोई याद नहीं करता है। एक दिन ऐसा हुआ था, आपके कभी यदि फ्रैक्चर हुआ हो, आपके कभी यदि टाइफाइड हुआ हो, आपके यदि कोई ऐसी बड़ी तकलीफ आई हो, आज कौन याद कर रहा है? अभी तो मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं आप सब। याद नहीं है उसको, खत्म हो गई वो बात, गई। उसमें क्या हो गया? देखिए सरल अर्थ, छोटा भाई नंदाढ़ भी अपने बड़े भाई जीवंदर कुमार को देखते ही दुख रूपी सागर से पार हो गया, क्योंकि बहुत समय तक भोगा गया महादुख भी सुख की प्राप्ति होते ही तत्काल नष्ट हो जाता है। ये इसके लिए तो इतने उदाहरण दिए जा सकते हैं, लौकिक उदाहरण तो मैंने दिए ही। यदि आप थोड़ा सा तात्विक दृष्टि से बात करो तो हम ये कह सकते हैं, भूतकाल की नरकों की वेदना आज कितनों को याद है? भूल गए ना? नरक निगोद में जो हमने काल बिताया था, और नरक में रहते हुए प्रति पल जो ये बात चलती रहती थी, हे भगवान इस नरक से कोई निकाल ले, हे भगवान इस नरक से निकल जाऊं मैं। अब निकलने के बाद कितनों को याद है? छोड़ो नरक की बात, बहुत दूर चले गए वो तो, थोड़ा नजदीक आओ। गर्भ अवस्था की तकलीफ तो सबने भोगी है, 9 महीने पेट में। बोलो, ये सोचता है हे भगवान निकाल लो मुझे यहाँ। वो है उसकी पंक्तियां भजन की, लक्ष्य था शिवपुर जाने का बड़ा, जिस समय माँ गर्भ में था मैं पड़ा, लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गए, चंद क्षण जीवन के मेरे रह गए। ये लक्ष्य था उस समय, ये भगवान निकाल ले। और वो सारी कथा जो ध्यानत राय जी ने की है, किसकी पूजन है? ध्यानत राय जी की है ना, आदिनाथ स्वामी की पूजन। माता खावे चढ़ फरो फिर लागे तन संताप हो, मारी दीन तड़ी सुन बीनती, कठिन कठिन करनी सरे, जैसे निकरे जंती में तार हो। और इससे पहले और लाइनें, जहाँ सकुड़ाई की ठोर हो, कितने शब्दों के प्रयोग किए मैंने बहुत बहुत वर्णन किया है उन दुखों का। वे सारे दुख हमने भुगते और कहते हैं देखो, मरण का भय और जन्म का दुख ये सबसे बड़े गए हैं। इस पूरी लाइफ में जन्म के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं है। जितना दुख हमने गर्भ में और जन्म समय जो भुगता है, इतना बड़ा दुख और इतना बड़ा संकट हमारे जीवन में कोई दूसरा नहीं आ सकता। इतना बड़ा दुख है जन्म का। कितनों को याद है? अरे अब तो ठीक है, अब काहे को याद करते हो उसको, अब तो मजे से रह रहे हैं ना। वापस भुगतेगा, वापस जाएगा नरक में, त्रियंच में, चतुर्गति में परिभ्रमण करता रहेगा। यदि वर्तमान में नहीं संभला तो भविष्य में पुनः वही अवस्थाएं होने वाली है। इसलिए सावधान होने की प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ। और सुनो, पीछे ये बात कह दी गई थी, दुख के क्षण भी बड़ी मुश्किल से बीतते हैं और आनंद के क्षण फटाफट निकल जाते हैं। अच्छा समय जल्दी निकल जाता है और बुरा समय काटते नहीं कटता है। समय नहीं निकल रहा है, समय नहीं निकल रहा है, टाइम ही नहीं निकल रहा है। क्या करें, क्या करें? जैसे इंतजार के पल की बात कही थी ना मैंने आपके बीच में, ऐसी हालत है। इंतजार करना पड़े आपको, या तकलीफ हो, बीमारी हो, बेड रेस्ट बतला दिया हो डॉक्टर ने, बेड रेस्ट बतला दिया, फ्रैक्चर हो गया है, पैर ऊपर टांग रखा है, हिल नहीं सकते हो आप, अब समय नहीं कटता है, अब टाइम पास नहीं होता है।
देखिए विशेष अर्थ में, जैसे किसी पर्वत की गुफा में बहुत समय से व्याप्त अंधेरा प्रकाश के आते ही तत्काल नष्ट हो जाता है, उसे नष्ट होने में बहुत समय नहीं लगता। पर्वत की गुफा में बहुत समय से अंधकार था, अब जैसे ही प्रकाश आया तो क्या होगा, तुरंत नष्ट हो जाता। वैसे ही बहुत समय से भाई के वियोग का दुख उनके मिलन मात्र से उसी समय नष्ट हो गया। जैसे ही मिले ना, मिलन मात्र से वो कष्ट दूर हो गया। ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। माने लंबे समय के कष्ट को दूर करने के लिए लंबा समय नहीं चाहिए होता है। जैसे वो भक्तामृत स्तोत्र में प्रयोग किया ना, ऐसा क्या शब्द है, रात्रि भर के अंधकार को दूर करने के लिए लंबा समय नहीं चाहिए, एक किरण मात्र से, प्रकाश की एक किरण मात्र से वो अंधकार दूर हो जाता है। आस्तां तवस्त वनमस्त समस्त दोषम त्वत्संकतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरण कुरुते प्रभैव। बस इतना ही, आगे तो पद्म की बात कह दी, जल जाने विकास मान जी। माने ये कह रहे हैं दूरे सहस्र, दूर स्थित सहस्र रश्मि सूर्य की किरण रात्रि भर के अंधकार को क्षण मात्र में दूर कर देती है। लंबे समय से व्याप्त अंधकार, लंबे समय से व्याप्त मिथ्यात्व, लंबे समय की तकलीफ एक क्षण मात्र में दूर हो गई तो हो गई। कभी कभी ऐसे वैद्य नहीं मिल जाते हैं आपको, आप 6 महीने से परेशान हो रहे थे और उन्होंने कुछ ऐसा देखा और इलाज किया, एक ही दिन दवाई ली और वो 6 महीने का संकट गया। ये क्या होगा? कभी कभी तो हमारा माइंड सेट हो जाता है, ऐसा सेट हो जाता है, ये तो मिट नहीं सकता, ये तो जा नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, अब ये तो मरे पीछे छूटेगा इससे, तो ऐसा सोच लेते हैं लोग। हैबिचुअल हो जाते हैं उस तकलीफ और संकट से, ऐसा लगने लगता है हमारे को ये तो ऐसा ही चलता रहेगा, इसमें क्या है, अब चलेगी, अब जिंदगी ऐसे ही बीतेगी। और फिर कोई व्यक्ति बताए भी कि हमारे पास अच्छा डॉक्टर है, तो ये क्या कहता है, बहुतों को दिखा लिया साहब, कुछ होता नहीं है, सब करके देख लिया मैंने। अरे मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ, ठीक हो सकता है, बहुत इलाज कराया है, कहाँ कहाँ जाकर के डॉक्टरों को नहीं दिखाया मैं बेंगलोर बम्बई तक चला गया, पूना तक चला गया, अहमदाबाद जाकर के दिखाया है, सब जगह दिखा लिए मैंने, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, बाहर के डॉक्टरों से राय ले ली, होम्योपैथिक भी दिखा लिया, आयुर्वेदिक भी दिखा लिया, एलोपैथिक भी दिखा लिया, प्राणायाम भी कर लिया, सब कुछ करके देख लिया मैंने। अब ये रहेगा एक तो ऐसे ही, फिर भी सामने वाला कह रहा है, एक बार मेरे कहने से दिखा तो लो, क्या बिगड़ रहा है उसका, इधर टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं है। अब इसको भरोसा नहीं हो रहा है, इतने लंबे समय से तकलीफ भोग रहा है, इसको भरोसा नहीं हो रहा है। यहाँ हम आपको भरोसा दिला रहे हैं, आपकी अनादि काल से चली आ रही ये मिथ्यात्व अवस्था, ये अज्ञानता का दुख, ये संसार अवस्था के दुख, कष्ट और तकलीफ, ये सब मिट जाएगी। अरे ऐसे आसान थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना मिटती है, क्षण मात्र में मिट जाएगी, भरोसा कर, काम हो सकता है। देखो वास्तव में देखा जाए तो अनादि काल से अनंत वर्षों में जिस दुख को अज्ञानी अपने अज्ञान के कारण भोगता चला आया है, क्या अज्ञान के कारण भोगता चला आया है, जिस दुख को अनंत वर्षों से भोगता चला आ रहा है, साध्य अपनी तकलीफ बहुत पुरानी है, वही दुख ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न होने से तत्काल नष्ट हो जाता है और प्राप्त यथार्थ सुख अनंत काल तक भोगता रहता है। बोलो, ये चमत्कार हो जाता है, फिर दोबारा ये तकलीफ नहीं आएगी आपको। जबरदस्ती कष्ट भोग रहा है, जबरदस्ती तकलीफ पा रहा है। कई लोग ज़्यादा होशियार होते हैं, वो किसी को दिखाते नहीं है, कोई तकलीफ आती है तो फिर कोई डॉक्टर परिचित मिल जाए तो यार तुम जबरदस्ती तकलीफ भोग रहे हो, कुछ भी नहीं है, इतना सा काम है, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे ऑपरेशन में, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, तकलीफ भोग रहा है बिना मतलब।
इतना बड़ा संकट भोग रहा है, ये ठीक नहीं है। आपको मालूम है दादा, छोटे दादा डॉक्टर हुकम चंद जी बारिल 82-83 साल की उम्र में कमर में इतना तेज दर्द था, इतना तेज दर्द था, हिलडुल नहीं सकते थे। डॉक्टर ने कहा कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होगा, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई इस उम्र में क्या ऑपरेशन कराएं, 82 साल की उम्र में ऑपरेशन। तो डॉक्टर ने कहा ये जो ऑपरेशन होता है ना, ये इसी उम्र में होता है। ऐसी जो तकलीफ का जो ऑपरेशन है ये इसी उम्र में होता है। और इतना बड़ा ऑपरेशन कि 10 घंटे लगे उस ऑपरेशन में, क्या रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा नहीं हो सकता है क्या, अभी ऐसे ही चलता है, क्या ऑपरेशन, इतना लंबा ऑपरेशन कराएंगे, अब कितनी सी ज़िंदगी बची है, क्या ऑपरेशन कराएं। तो डॉक्टर ने ये कहा कि ज़िंदगी साल भर की बची हो चाहे 5 साल की, क्या आज ऑपरेशन कराने के बाद में कल से तकलीफ यदि दूर हो जाती है तो साल भर की भी बची हो, वो साल भर दुख सह करके क्यों बिताए, बताओ। जितनी भी जिंदगी बची हो उतनी जिंदगी को सुख शांति से तो बिताएंगे आप, बाद में वो तकलीफ तो मिट जाएगी। उन्होंने ऑपरेशन कराया, आप मानेंगे नहीं, जो चल फिर नहीं सकते थे बिना लकड़ी के, ऐसी तकलीफ थी, वो बिना लकड़ी बिना पकड़े 2-2 मंजिल आराम से सीढ़ियाँ चढ़ लेते। क्या वापस जवानी आ गई, ऐसा परिवर्तन हो गया। सोचो, ये कह रहे हैं यहाँ पर ऐसी बात बतला रहे हैं कि तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है, अब ये तो ऐसे ही चलेगा, अब इतनी भी तकलीफ नहीं है, अब संसार दशा में अब चल तो रही है, हम अकेले थोड़ी ने, ये सारे लोग दिख तो रहे, सभी ऐसे ही दिख रहे हैं। ये सुन भैया, जितने भी समय संसार में है इस वेद विज्ञान के साथ में शांति से बीतेंगे। ये रोजाना आकुलता और मर करके जीने से अच्छा है कि एक बार वेद विज्ञान करके शांति से जितना बचा काल है संसार का वो शांति से बीते। देखो आप कि क्या कह दिया इन्होंने यहाँ, वो प्रकाश उत्पन्न होते ही तत्काल नष्ट हो जाता है, वो दुख और प्राप्त यथार्थ सुख अनंत काल तक भोगता रहता है, ये मिलने वाला है। अज्ञान जन्य दुख के नष्ट होते ही प्राप्त यथार्थ सुख कभी भी समाप्त नहीं होता। आप कहेंगे साहब कभी भी समाप्त नहीं होता, दोबारा मिथ्या दृष्टि हो जाए तो। अज्ञान समाप्त होने के लिए कह रहे हैं, मिथ्यात्व समाप्त होने के लिए कह रहे हैं। अब मिथ्यात्व आ गया तो समाप्त कहाँ हुआ? यदि वो समाप्त बना हुआ है मिथ्यात्व और अज्ञान जन्य दुख, तो फिर कभी भी आपको आनंद में कमी नहीं आएगी, वो बढ़ता ही चला जाएगा। ऐसा तो यथार्थ सुख का सहज स्वभाव है। अतः जीव का परम कर्तव्य है कि वह यथार्थ श्रद्धा और ज्ञान के द्वारा सच्चा सुख प्राप्त करे। यही महत्वपूर्ण कार्य इस मनुष्य भाव में करने योग्य है। ये करने योग्य कार्य है इस मनुष्य भाव में, यथार्थ कार्य। अतएव जो जीव एक बार संसार अवस्था से मुक्त माने सिद्ध हो जाता है, उसे पुनः संसार अवस्था जो दुख से परिपूर्ण है मिलती ही नहीं है। यह सहज सुख स्वरूप सिद्ध अवस्था का स्वाभाविक स्वरूप है, जो नियम से भविष्य में भी अनंत काल पर्यंत एक रूप ही रहेगा। यह आनंद एक रूप ही रहेगा। एक बार उस आनंद की प्राप्ति हो गई तो फिर साधी अनंत काल के लिए ज्यों का त्यों उस सुख को भोगेगा। ऐसी बात है। हाँ, रही है अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। देखिए जीवंदर कुमार का नंदाढ्य से एकांत में कुछ प्रश्न, एकांत में कोई प्रश्न किया जीवंदर कुमार ने नंदाढ्य से। क्या प्रश्न किया? कथमाया इति ज्याया नवयुक्त मिथोनुजम वंचनम चावमानम च नहीं प्राज्ञै प्रकाश्यते। बड़े भाई जीवेंद्र कुमार ने
अपने छोटे भाई से एकांत में तुम यहाँ कैसे आए, इस प्रकार पूछा। प्रश्न है, अरे जवाब तो अगले श्लोक में आएगा। निश्चय से बुद्धिमान पुरुष अपने ठगाए जाने को और अपने निरादर को प्रकाशित नहीं करते हैं। ठगाए जाने को और निरादर को प्रकाशित नहीं करते हैं, इसलिए चुपचाप पूछा। माने वो जो बात थी ना, ये जीवेंद्र कुमार की तरफ से भी लगा सकते हो आप बात। जीवेंद्र कुमार इस बात को बतलाना नहीं चाहते थे जनता के बीच में कि मेरे साथ क्या घटना घटी थी। तो समझदार व्यक्ति नहीं करता है ऐसा। तो अपमान हुआ था ना, निरादर और अपमान, इसे प्रकाशित नहीं करता। ये तो नीतिकारों ने बात यहाँ कही ही है। एक नीतिकारों का और श्लोक है जिसमें उन्होंने 9 स्थानों पर मौन रहने की बात कही है। उन्होंने कहा है 9 जगह पर बोलना नहीं चाहिए, 9 प्रकार की बातें की नहीं जानी चाहिए, कहनी नहीं चाहिए। वो कौन कौन सी बातें हैं? तो उन्होंने कहा आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम तपो दानापमानम च नवगोप्यानि यत्नतः। ये नीतिकारों की नीति है, जैन आचार्यों की नहीं है। जो जैन नहीं है उन्होंने ये बात लिखी है। क्या क्या बातें लिखी? आयु नहीं बतानी चाहिए, पूछनी भी नहीं चाहिए। क्या? वित्तम, धन के बारे में नहीं पूछना चाहिए, किसी की इनकम के बारे में नहीं पूछना चाहिए। क्या आपकी कितनी इनकम है बोलो, मतलब ये किसी की कितनी भी हो, कौन व्यक्ति क्या कमा रहा है, किसकी जेब में क्या है। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र कभी नहीं, मैथुन भोग और भेषजम 6। भेषज मतलब औषधि, दवाई, उपचार। आपने किसी को बतला दिया कि यार ये दवाई लो, तुम डॉक्टर हो, तुम ऑथेंटिक हो उसके लिए। हम नहीं बतलाएंगे किसी को भी कोई दवाई। तुम एक काम करना, इससे ऐसा काढ़ा बना करके पी लेना, ऐसा करके। क्या एक काम करो, तुम ये ले लो, हमारे ऐसा ही हुआ था दर्द, और ये दवाई मिलती है, ये दवाई ले आओ आप और ये ले लो। क्या नाक में ये तेल डाल देना, इससे ऐसा हो जाएगा। भाई साहब नीतिकार ये कह रहे हैं कि आप चुप रहो, बोलो मत, क्योंकि क्या पता उल्टा पड़ जाए। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम तपो। तप, आपने तपस्या की हो, आपने उपवास किए हो, आपने व्रतादि धारण किए हो, नहीं। दान की बात भी नहीं। पता है कितना दान दिया है मैंने? अपने मुंह से कभी दान की बात बतलाना नहीं। दान और अपमानम च, और अपना यदि अपमान हुआ हो कहीं, क्या अपनी यदि निंदा हुई हो, किसी ने तुम्हारे को गालियां दी हो, किसी ने तुम्हारे को अपशब्द कहे हो, किसी ने तुम्हारे को नीचा दिखाया हो, ये 9 बातें हैं। नव गोप्यानि यत्नतः, सावधानी पूर्वक इन बातों को उजागर नहीं करना चाहिए। क्या गुप्त रखना चाहिए। ये जगत के नीतिकारी ये बात कह रहे हैं, ये 9 बातें हैं, ठीक है ना। तो ये वो थे ना अपने गुलाब चंद जी प्राचार्य जी, तो उनके साथ में चर्चा करता था, संस्कृत व्याकरण वगैरह बहुत बैठता था उनके साथ में। तो उन्होंने बताया था, एक बार सुनाया था मेरे, ये नीति का श्लोक याद हो गया, तुरंत याद हो गया, फिर सुना देते हैं आपको तो पक्का हो जाता है, पक्का बना रहता। बातें कितनी हो गई, क्या क्या बातें कह दी, वापस बोल देता हूँ। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम तपोदानापमानम च नवगोप्यानि यत्नतः। इसलिए कोई समझदार व्यक्ति ऐसी बातें करता नहीं है। ये जीवेंद्र कुमार, यहाँ भी नीतिकारों ने क्या कह दिया, अपने निरादर की बात को
अपने अपमान की बात को कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति बताता नहीं है। अपमान हुआ हो, ठगाया गया हो, बेवकूफ़ बन गया हो, बताना मत। तू बेवकूफ़ बन गया, किसी ने तुझे बेवकूफ़ बना दिया तो उसे बेईमान नहीं समझेंगे, तुझे मूर्ख समझेंगे। समझ में आ रही है बात? क्या हीरा, कोई नकली हीरा? हाँ, नकली हीरा दे गया हमको। बंडी ढोलिया जी का प्रसिद्ध है ये कथन। हाँ, उनको कोई बहुत बड़े जौहरी थे और मिश्री की डली थी और वो कोई हीरा बता करके उनको दे गया, वो ठगाए गए। बहुत अच्छे जौहरी, उन्होंने किसी को बाद में पता लगा उनको, ये तो कह रहे मक्खी बैठ गई थी। कुछ और भी हो सकता है, कोई दूसरा स्टोन हो सकता है, कहीं ना कोई मिलता जुलता हो सकता है, बताया नहीं उन्होंने कभी किसी को। जब दोबारा पूछा तो कहा मैंने तो उसको इस भाव में बेच दिया, खरीद बहुत ऊपर बेचा और बता दिया। क्या? अच्छा, मैंने तो जैसे 10 रुपए में लिया था, हाँ। मैंने तो 15 में बेच दिया, मतलब मेरा कहीं वो कुछ माने उन्होंने अपनी जो ये कमी थी, नहीं तो लोग कहेंगे यार ये तो ये मूर्ख है। फिर देखो, एक ने मूर्ख बनाया ना, तुमने खुद ने कही ये बात, तो दूसरे व्यक्ति अपने आप ही सोचने लगते हैं मूर्ख है यार, मैं भी बना सकता हूँ इनको। तो एक की देखा देख चार और सोचते हैं। और आप उनमें अपनी प्रशंसा भी बखान मत करना कि उन्होंने हमारे 2 लाख रुपए ले लिए, हमने कुछ नहीं किया यार, कोई बात नहीं, अब गए तो गए, कोई बात नहीं। तो 4 आदमी सोचने लगते हैं यार हम ही ले लेते हैं। ये तो कहता है अपनी प्रशंसा के लिए कि मैं कितना शांत हूँ, कोई बात नहीं, जहाँ जाना है वहाँ जाएगा। होशियार बन रहा है ना थोड़ा सा। होशियार बन करके ये कह रहा है जहाँ जितना जाना है वहाँ जाएगा साहब, अपना है नहीं, क्या फर्क पड़ गया है। लेकिन सुनने वाले जो 10 लोग सुन रहे हैं उनके दिमाग में ये बात आ रही है कि ये ऐसे व्यक्ति हैं कि इनसे कभी भी ले लो और नहीं दो तो भी चलता है। धारणा आपके बारे में ऐसी बन रही है उसके दिमाग में। तो भाई साहब कहीं आपका नुकसान हुआ हो, कहीं आपने कहीं क्या कह रहे हैं ये ठगाए गए हो, कहीं आपका निरादर हो गया हो, अपमान हो गया हो, तो आप शांत रहें और वो बताएं नहीं। और सच्चाई तो ये है कि अपने अपमान की बात कोई व्यक्ति किसी को बताता भी नहीं है। फिर भी कभी कदाचित आप बताएं कि कौन कौन बतलाता है इस तरह की बात। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब एक बार मुझे ऐसे बेंच पे खड़ा कर दिया था, याद नहीं है क्या? कोई नहीं करता है इस तरह की बात, पनिशमेंट की बात कोई नहीं करता है। कोई नहीं कहता है कि ऐसा हुआ था मेरे साथ में। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं आगे सरल अर्थ में, आप यहाँ हेमाभा नगरी में कैसे आए, आपको मेरा पता कैसे चला। इस प्रकार जीवेंद्र कुमार ने भाई नंदाड्य से एकांत में पूछ ही लिया, क्योंकि बुद्धिमान और चतुर लोग अपना ठगाया जाना एवं अपमान सबके सामने प्रकट नहीं करते। कहीं सबके सामने पूछने लग जाए तुम कहाँ से आए, अभी यहाँ कैसे आ गए, तो बात सारी सब खुल जाती, ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम कहाँ भटक रहे हो, तुम कहाँ के निवासी हो, कहाँ से, सारी बातें इधर उधर कैसे सारी बात प्रकट हो जाएगी सामने। चुपचाप पूछ लो। अभी कोई जानता तो है नहीं, नंदाड्डे को जानता नहीं है कोई भी, ये इसका छोटा भाई है ये भी जानता नहीं है, और वो जिस महिला ने कहा था वो भी वहीं राजमहल में रह गई। ये तो दौड़ते हुए आगे आए उस चला में, एकांत में दिखे और साइड में लेकर के चुपचाप पूछ लिया। अभी उजागर नहीं हुई ये बात कुछ भी। विशेषार्थ जीवेंद्र कुमार ने काष्ठांगार के बंधन से सुरक्षित निकल आने आदि के विषय में तो नंदाड्य से कुछ नहीं कहा, अपितु नंदाड्य से ही आने के विषय में प्रश्न पूछ लिया। यही तो चतुर पुरुषों की चतुरता है। बात घुमा दी, माने वो पूछे उससे पहले अपन ने पूछ लिया और नई बात पूछ ली, अलग हट के बात पूछ ली, तो वो बात तो जो उसके दिमाग में होगी, भाई तुम ठीक तो हो, जो भी हो, वो जो पूछना चाह रहा होगा वो बात दब गई। देखिए नंदाड्य द्वारा जीवेंद्र कुमार के प्रश्नों का उत्तर। सखेदम ध्यात दुःखोय माचख्यौ वृत्तिमात्मनः ध्याते भी पुरा दुःखे
वृषम दुखाय तेजन है। पहले दुख का जिसने अनुभव किया है, ऐसे इस नंदाढ़ ने अपना सारा वृत्तांत खेद सहित कह दिया। पूर्व के दुख के स्मरण मात्र से मनुष्य अत्यंत दुखी होता है। याद आ जाती है ना। देखो क्या होता है, जैसे मान लो किसी के यहाँ किसी की डेथ हो गई, ठीक है ना, डेथ हो गई, अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 7 दिन हो गए मान लो, तो आप तो रोता ही थोड़ी ना रहेगा। अब जैसे ही कोई परिचित मिलने के लिए आया, कोई खास हमारे ननद आ गई मिलने के लिए है, या कोई ऐसे कोई व्यक्ति आ गए जो खास है, जो बाहर रहते थे, वो आए, तो एकदम उनको देखते ही क्या होता है, वो वापस वो मौत जो हुई थी ना 7 दिन पहले, वो घटना वापस याद आकर के दोबारा फूट फूट के रोने लगता है। तो वापस वो बात याद आ जाती है। देखिए आप ये कह रहे हैं यहाँ, नंदाढ़ भूतकाल के दुखों का स्मरण करते हुए और पुनः पुनः दुखी होकर सब समाचार सुनाने लगा, क्योंकि पूर्व काल में भोगे हुए दुखों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य अतिशय रूप से दुखी होता है। पूर्व काल के भोगों का जो दुख था, जो भोगे थे दुख, उसका स्मरण मात्र ही दुख होता है। कभी कभी याद आ जाती है ना, कई लोग कहते हैं ऐसी बात, साहब वो पुरानी बात मेरे को याद आ गई, मैं जब जब मुझे याद आती है मुझे रोना आ जाता है, ऐसी बात कहते हैं। मैं भूल नहीं सकता उस बात को। जब जब मैं उस घटना को याद करता हूँ ना, आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। अकेले में बैठ करके जब मैं याद करता हूँ ना, तो मैं रोने लगता हूँ। मैं ऐसी बातें करते हैं लोग बहुत। वैसे तो मेरा जवाब कुछ और होता है, लेकिन अभी यहाँ कुछ प्रसंग और चल रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिन बात को याद करके तेरे को रोना आ जाता है, तो याद ही क्यों करता है? तो याद मत किया करना उस बात को। अरे साहब उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं जब जब याद करता हूँ मेरा खून खौल जाता है। मत याद किया कर। क्यों याद करता है? मुझे इतना गुस्सा आता है जब भी मेरे दिमाग में वो बात आती है ना, मेरा माथा गर्म हो जाता है। तो तेरा माथा गर्म नहीं हो, इसके लिए क्या उपाय है बता? याद मत कर। क्यों बार बार में याद करता है? क्यों उसको धारणा ज्ञान में ले जाता है? क्यों उसको बार बार में याद कर करके पक्का करता है? तू जानता है उसको बार बार में पक्का करके क्या होगा? वर्तमान में तो तकलीफ पाएगा ही, और भविष्य में भी वो क्या होगा? धारणा ज्ञान जब निकलेगा, वो जाति स्मरण ज्ञान के आधार पर या बैर बांध लेगा, तो भाव भाव में तकलीफ पाएगा। ऐसी परिस्थिति बन जाएगी, तो सावधान रहो। खैर देखिए, हाँ जाने दो, और क्या, जो पर्याय आ गई है वो जाएगी। आप उसको लेके क्यों बैठे हो आप? और आपके बैठे रहने से बैठी भी नहीं रहती वो पर्याय तो जाएगी ना। देखिए विशेषार्थ, जिस जीव जिस पर्याय को अपने ज्ञान का गेय बनाता है, जीव जिस पर्याय को अपने ज्ञान का गेय बनाता है, तब वह जीव उस पर्यायमय हो जाता है। क्या ऐसा वस्तु का स्वरूप है? प्रवचन सार गाथा 8 और 9 में ये बात कही है। गाथा 8 में और गाथा 9 में ये बात कह दी गई। क्या बात कह दी? तो आपके ज्ञान का जो ये बनाया ना, आप उस रूप हो जाएंगे। समय सार में इस तरह की बात कही, क्रोधोपयोगी क्रोध है, आपके उपयोग में जो बात वर्त रही है आप वैसा ही अनुभव करते हैं। न्याय के प्रकरणों में ऐसा कहा है, भूताविष्ट ज्ञान की बात कही है। वो ज्ञान में जैसा अनुभव करने लगा, माने समझो आपके ज्ञान में यदि ये बात आ गई कि बाहर बंदर बैठा है, अब जैसा आपके ज्ञान में आ गई बाहर है नहीं, आपके उपयोग का विषय बन गया यार वो बाहर ही बैठा है, अब आप वहां जा नहीं सकते। 2 दिन पहले जिस जगह पर आपने छिपकली को देखा था ना, आज भी उस जगह पर जाने से डरते हो आप। अरे 2 दिन पुरानी बात है, वो आपके ज्ञान में आ जाती कि यहाँ थी, यहाँ देखा था मैंने। अरे यहाँ देखा था, आप इस बात से डर रहे हो। वो तो 5 मिनट बाद में वहां से चली गई, वो बची नहीं वहां, वो है ही नहीं वहां, लेकिन मुझे लगता है यहाँ हो सकती है, यहाँ थी, यहाँ देखी थी मैंने। आपके ज्ञान में आ रही है और आप सावधानी से अलमारी खोलते हो जिस जगह पर आपको उस कॉर्नर पे दिखी थी।
आपको ऐसा लगता है ये आ नहीं जाएगी, अभी गिर जाएगी मेरे ऊपर, यहाँ रहती है वो। ज्ञान में आते ही डर लगता है। ये कहते हैं जो जीव की ज्ञान की पर्याय का जो विषय ज्ञेय बनता है वो उस रूप, उस पर्याय रूप अपने आप को अनुभव करने लगता है। पूर्व काल में अनुभूत दुख तो भूतकाल में ही चला गया। पिछले में जो दुख था ना वो तो पहले ही चला गया, अर्थात उसका व्यय हो गया है। वो भूतकाल का दुख वर्तमान में बैठा हुआ नहीं है। तो याद कर रहा है तो भूतकाल के दुख की वजह से वर्तमान में दुखी नहीं हो रहा। ये वर्तमान में नया ज्ञान, नया अज्ञान, नया राग, नया मोह, ये वर्तमान काल का ये दुख का कारण बन रहा है। आप जिस बात को याद करके रो रहे हैं ना, पुरानी बात को याद करके, वो पुरानी की वजह से नहीं रो रहे हैं क्या? वो पुरानी बात की वजह से नहीं रो रहे हैं आप। वो पुरानी बात वर्तमान में जो ज्ञान का ये बनी, ये वर्तमान दुख का कारण बन रहा है। बात समझ में आ रही है? जैसे धारणा की बात वर्तमान में कुछ आई ख्याल में, तो ये जो वर्तमान में ख्याल में आई, तो जो धारणा ज्ञान था वो धारणा ज्ञान ज्ञेय होता है क्या? वर्तमान ज्ञान तो मति ज्ञान, वर्तमान ज्ञान में अवग्रह है। वर्तमान ज्ञान में यदि शंका हुई है किसी पुरानी बात को याद करके, तो जिस पुरानी बात को याद किया गया है, ये वर्तमान ज्ञान पर्याय में पुरानी बात ज्ञेय बन करके आई है इस ज्ञान की पर्याय में। समझ रहे हैं आप? अभी प्रकरण बहुत चला था इस तरह का शिविर में। माने ये जाति स्मरण ज्ञान में क्या होता है बताओ? जो बात पहले धारणा में बैठी थी वो जाति स्मरण ज्ञान में रिकॉल होती है। तो जाति स्मरण ज्ञान में, ज्ञाति स्मरण ज्ञान तो वर्तमान ज्ञान की पर्याय है, वर्तमान ज्ञान की पर्याय है। इस वर्तमान ज्ञान की पर्याय में क्या याद आया कि वो 10 साल पहले वाली बात याद आई। तो 10 साल पहले वाला वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञेय बन करके आया है, वो ज्ञान का विषय बन गया है, वो ज्ञान नहीं है। जो धारणा है वो ज्ञान रूप से नहीं बैठी है अंदर में, वो स्टोरेज है। या ज्ञान रूप से कह दो आप, क्योंकि मति ज्ञान का भेद है। अवग्रह ये आवाज धारणा, धारणा तो मति ज्ञान का भेद है, तो आप कह देंगे धारणा तो मति ज्ञान ही है, सब ज्ञान रूप है। आप ये कह रहे हो धारणा तो मति ज्ञान रूप है, ठीक है ज्ञान रूप है, लेकिन उस धारणा ज्ञान का जब उपयोग किया जाता है तो वो धारणा ज्ञेय बन जाती है और नई प्रकट होने वाली ज्ञान की पर्याय उसको जानती है। कठिन हुई के बात समझ में राजेश का थोड़ी सी क्या कह दिया है? ज्ञान ये क्या धारणा, क्या जाति, क्या हो गया ये पीछे है? देखो आप, नहीं राजेश जी तो आते रहते हैं कई बार। देखिए आप यहाँ क्या कह रहे हैं आगे, अपन कहाँ पहुँच गए? अपन ऊपर से पढ़ो 378 पर ऊपर से। पूर्व काल में अनुभूत दुख तो भूतकाल में ही चला गया, अर्थात उसका व्यय हो गया, उसकी सत्ता ही नहीं रही। फिर भी मनुष्य जब उस नष्ट हुई पर्याय को अपने ज्ञान का ज्ञेय बनाता है, उसका स्मरण करता है, तब प्रत्यक्ष के समान ही वह अनेक बार पुनः पुनः दुखी होता रहता है। प्रत्यक्ष के समान दुखी होता है, जैसे अभी कष्ट हुआ हो ऐसी फीलिंग आती है। तो मत याद करो, सावधान हो। देखिए आप क्या कह रहे हैं। यहाँ नंदाढ्य भी अपने भूतकाल के दुखों का स्मरण करते हुए पुनः दुखी होकर जीवंदर कुमार को सब बातें सुना रहा है। भैया क्या हो गया था अपने साथ में, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया। बात वही पुरानी बातें याद कर करके अभी दोहरा करके दुखी होते रहते हैं। अपने को दुखमय स्वीकार करना ही दुख है। यही दुख है कि तुम अपने आप को दुखी स्वीकार कर रहे हो, और सुख स्वरूप स्वीकार करना ही सुख है। सुखी होने का सच्चा उपाय संक्षेप में इतना ही है। माने संक्षेप में यदि बात कही जाए तो सुखी होने का उपाय इतना ही है, भैया तेरे स्वभाव में तो दुख है नहीं, वर्तमान अवस्था मात्र में दुख है, और ये अवस्था परमानेंट रहती नहीं है।
इसलिए तू उस अवस्था का विचार कर करके वर्तमान में दुखी मत हो, अपने सुख स्वरूप को देख और सुख स्वरूप को देखकर वर्तमान में सुख का अनुभव कर। इतना ही सार संक्षेप है। फिर देखिए नंदाढ्य का आत्मघात करने रूप भूतकाल का विचार, उसने क्या क्या नहीं करने का प्रयास किया था, ये सब भूतकाल की बातों का वर्णन आगे कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हम यथा समय करेंगे। अभी की बात को